अब हम सेक्शन नंबर 2 देखते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो हमारा केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है केस स्टडी, इसमें क्या बोला गया है, पबजी गेम के खिलाफ अभियान। मोबाइल स्क्रीन के ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग करने से बच्चों की दृष्टि पर विपरीत असर पड़ता है। इसके लंबे समय तक प्रयोग करने से बच्चों में सुस्ती आती है, सिर दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको पबजी गेम की लत लग जाती है वे सामाजिक संबंधों से दूर होने की वजह से कुंठा का शिकार हो जाते हैं। इसके खिलाफ सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली के एक स्कूल ने पबजी गेम के खिलाफ अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए बच्चों को आयताकार बोर्ड बनाने को कहा गया। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऊपर एक बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, पबजी बैंड का, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास A, B, C और D है, ठीक है। कोऑर्डिनेट A हमें रखा है 2, B है 8, C है 8, और D है 2, 6, ठीक है। अब इसको देखकर हमें यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन का हमें आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बोर्ड हमारे पास रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ कितनी होगी, देखिए ये हमारे पास x है, तो x हमारे पास 2 है, ठीक है, और यहाँ पर x हमारा 8 है। तो 8 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 6 का आ रहा है। तो लेंथ तो हमारी होगी 6 की, ठीक है, 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ के लिए हम देखेंगे y वाले कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हमारे पास y कितना है, 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 6 है। तो 6 और 2 का डिफरेंस आ गया हमारे पास 4, तो 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए वाले का एरिया जो हो जाएगा इसका वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 सेंटीमीटर और 4, 6 चौक 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो पहले वाले का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड वाले में क्या बोला है, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोर्ड की कीमत 8 रुपये हो तो बोर्ड की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कीमत है वो 8 रुपये है, ठीक है। तो 24 का कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 8 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 8 32, 3 हासिल, 8 8 दूनी 16 और 3 21, 16 और 3 19, ठीक है। तो 192 रुपये, ठीक है। तो ये बी का आंसर हो जाएगा। और सी पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायगोनल। तो इसके जो डायगोनल हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको इससे मिलाऊँ बी से और ए को सी से मिलाऊँ, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पी पॉइंट है वो पूछा गया है। तो ये हमारा मिड पॉइंट ही होता है, ठीक है, मध्य बिंदु होता है, ठीक है, क्या होता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका x हमारा 2 है, इसका x 8 है, तो 2 + 8 बटे 2 कर देंगे। इसी तरीके से y वाले 6 और 2, 6 + 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 बटे 2, 5 हो जाएगा, 8 बटे 2 4 हो जाएगा। तो 5 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी वाले का, ठीक है। अब डी देखते हैं। डी में क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल AC। अब AC का डायगोनल पूछा है, ठीक है। अब AC का डायगोनल पूछा है तो वो क्या करेंगे, A हमारे पास है 2, A क्या दे रखा है 2, 2, और C क्या दे रखा है 8 और 6। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, √ 8 में से 2 गए और उसका स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गए और उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √ 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 50, √52, √52, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरीके से ई वाला पार्ट करेंगे, लेंथ ऑफ AD, A और D निकालना है। तो A और D के लिए भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं केस स्टडी का। केस स्टडी का अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोला गया है, यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, ठीक है। अब यहाँ क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है, गणित की कक्षा में अध्यापक ने माध्य निकालने के लिए छात्र को ये फॉर्मूला बताया, ठीक है, समझाया।
अध्यापक ने उदाहरण देते हुए कहा कि कक्षा 10 के 100 नंबर के पेपर में 30 छात्रों के प्राप्तांक उपरोक्त तालिका में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं इसके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जिन्होंने 40 या उससे अधिक ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ठीक है, 40 या 40 से अधिक, तो ये तो आएगा हमारा 7, 6, 6 और ये 6। इसको अगर मैं जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 और 7 25। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ए वाले का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब बी में क्या बोला है, बी में बोला है फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन द इंटरवल 40 से 55। संचयी बारंबारता बतानी है 40 से 55 वाली। तो पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ के लिए हमारा 2 का 2 रहेगा, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 7 जोड़े 12, 12 में 6 जोड़े 18, 18 में 6 जोड़े 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। ठीक है, तो अब क्या बोला है 40 से 55। 40 से 55 में कितना आ रहा है हमारा 12 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब सी पार्ट में क्या बोला है, थ्रो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विच सेंट्रल मेजरमेंट कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, संचय बारंबारता तालिका से कौन सी केंद्रीय माप का निर्धारण होता है। तो इससे निकालते हैं हम मीडियन, निकालते हैं माध्यिका। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माध्यिका। ठीक है, माध्यिका जिसे बोलेंगे हम मीडियन। ठीक है, अब अगला है डी में बोला है फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए n/2 सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो n हमारा 30 है, 30/2 करा तो 15 आ गया। ठीक है, 15 हो गया। अब हमारे पास 15 तो यहाँ है नहीं, तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है 18 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला इंटरवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है मीडियन क्लास हमारी होगी 55 से लेके 70। ठीक है, तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 55 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब केस स्टडी का 3rd क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, कक्षा 10 के कुछ छात्र अपने गणित अध्यापक के साथ शैक्षिक भ्रमण पर देश के पूर्वांचल राज्य सिक्किम गए। अध्यापक ने उन्हें देश की सबसे ऊंची एवं दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के बारे में बताया। यह नेपाल तथा सिक्किम के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। अध्यापक ने बच्चों में से निम्न प्रश्न हल करने को कहा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पहला प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है सड़क मार्ग पर खड़ा होकर कोई बच्चा चोटी की ओर देख रहा हो तो उसकी दृष्टि एवं चोटी के बीच बने कोण को कहेंगे। मतलब इसका ये है कि अगर हमारे पास यहाँ कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, अगर इसकी चोटी पे देख रहा है तो इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे। ठीक है, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। ठीक है, अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, मतलब कि उन्नयन कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास अ क्लाइंबर इज स्टैंडिंग ऑन द पीक एंड सो द बस कमिंग ऑन रोड, द एंगल बिटवीन ही साइड एंड बस इज। एक पर्वत आरोही चोटी पर खड़ा होकर सड़क मार्ग पर चलने वाली बस को देख रहा हो, ठीक है, तो उसकी आंख एवं बस के बीच बने कोण होंगे। अब यहाँ तक पहले पार्ट में नीचे से ऊपर देख रखा, दूसरे में क्या बोला है कि चोटी से वो नीचे की तरफ देखता है। ठीक है, नीचे की तरफ देखता है तो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसका आ जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कथन, तो ये किससे निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। और चौथा है वैल्यू ऑफ tan 60। tan 60 का मान बताना है। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अगली केस स्टडी जो है, अगली केस स्टडी में बोला गया है एक गाड़ी किसी हाईवे पर चल रही है, कार द्वारा तय किया गया पथ नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यह पथ परवलाकार है। ठीक है, द्विघाती समीकरण जो दे रखी है उसकी इक्वेशन दे रखी हुआ है ax² + bx + c द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द कर्व CDE कर्व कौन सा है हमारा, ये पैराबोलिक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ABC वक्र को x² - 7x + 12 द्वारा दर्शाया गया है तो उसके शून्यांक होंगे। तो इसके हम शून्यांक निकाल देते हैं, बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो x² - 7x x² - 7x + 12 = 0। तो हमारे पास इसके फैक्टर निकालते हैं पहले। 4 × 12, तो x² - 4x 3x 12 = 0। तो x कॉमन लिया तो x - 4। ठीक है, तो हमारे पास के जो फैक्टर हैं वो क्या आ गए, 3 आ गया और 4 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सी पार्ट देखते हैं, यदि शून्यांक 2 - 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो हमें अब सी पार्ट में क्या बोला है, हमें जो रूट्स है, x मतलब एक दे रखा है 2 और दूसरा दे रखा है -4। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x², इसको हमने अल्फ़ा ले लिया, ये हमारा बीटा हो गया, -α + बीटा x + α × बीटा = 0। तो x² - 2 - 4x + 2 × -4 = 0। तो x² प्लस का 2x माइनस का 8 = 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब डी पार्ट में क्या बोला है, दिए गए ग्राफ के कितने शून्यांक होंगे। तो कितने शून्यांक होंगे, जितनी बार ये x से टच हो रहा है तो कितनी बार टच हो रहा है, ये 1 और ये 2। तो इसके आंसर हो जाएंगे हमारे पास 2।